Hello learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I am your mentor and facilitator Rambai Yadav. Dear learners, today we are going to start our first chapter of our main book First Flight, and the name of the chapter is A Letter to God. बच्चों, आपने सुना ही होगा कि जो फेथ है दैट कैन मूव माउंटेन्स, कि अगर आपको किसी पे भरोसा है तो भरोसे के ऊपर आप कुछ भी कर सकते हो। और देखो, जब भी अपने ऊपर मुसीबत आती है, हम सबके ऊपर सबसे पहले मुंह से निकलता है, या तो निकलता हाय माँ या हे भगवान। मोस्टली हम भगवान, मतलब जब भी हम पे कोई भी मुसीबत आती है, हम हमारे मुंह से निकलता है हे भगवान, हे अल्लाह, ओ गॉड। यानी ये क्या शो करता है? ये शो करता है हमारा भगवान में, हमारा गॉड में, हमारा अल्लाह में भरोसा। जब हम मुसीबत में घिरे होते हैं, हमें लगता है कि भगवान ही हमारा एक अल्टीमेट सहारा है। इसी थीम को हाईलाइट करते हुए ये स्टोरी है ए लेटर टू गॉड। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो लेंचो है, और उसके साथ क्या होता है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है कि वो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी हेल्प की जाए। लेट्स सी इन द स्टोरी। तो डियर लर्नर्स, इस चैप्टर की एक एक लाइन बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एक्सट्रैक्ट बेस, वो आपकी थोरो स्टडी पे डिपेंड करेंगे। तो इट्स वेरी अर्जेंट दैट यू शुड रीड द कंप्लीट चैप्टर वेरी मच थोरोली। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, कि जो हाउस, ये हाउस किसकी बात कर रहे हैं? लेंचो का हाउस है, जो कि पूरी वैली में एक अकेला ही घर है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट क्या होता है? टॉप ऑफ ए हिल, जो कि टॉप ऑफ द हिल बना हुआ है। यानी कि जो हाउस है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, द प्रोटेगोनिस्ट है, द हीरो ऑफ द स्टोरी, उसका घर वैली के अंदर जो पहाड़ है, पहाड़ के टॉप पे बना हुआ है, और एंटायर वैली में अकेला ही घर है। लर्नर्स, आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे घर ना इक्के दुक्के घर ही होते हैं। देर आर नॉट सो मेनी यू कैन से हाउसेज जस्ट लाइक cities. तो इट इज़ लाइक दैट। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। और जो देखो, टॉप हिल की टॉप के ऊपर क्या बना हुआ घर, और घर से क्या दिखाई देता है? वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। कि जो छत अपने घर पे अगर कोई खड़ा है तो वहाँ से वो अपने फील्ड्स को देख सकता है वहाँ, और फील्ड्स के पास से क्या एक रिवर फ्लो कर रही है। यू कैन इमेजिन, जैसे कि ये टॉप है, टॉप के ऊपर यहाँ पे सपोज घर हो गया रेंचो का, और वो यहाँ पे नीचे वैली में क्या है? आपकी क्रॉप्स उगी हुई है, और क्रॉप्स के पास से क्या जा रही है? रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, ओके। So, from his height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers. तो अपने घर से वो रिवर देख सकता है, और जो कॉर्न के फील्ड हैं, जो कि राइप मीन्स पके हुए फील्ड हैं, डॉटेड विद फ्लावर्स। और ऐसे लग रहा है कि कॉर्न के जो फ्लावर्स ऐसे डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं। इट मीन देर आर सो मैनी फ्लावर्स दे आर इन द फील्ड दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और इतने अच्छे फ्लावर्स देख के कोई भी उम्मीद कर सकता है कि इस साल अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउन पोअर। कि मीन्स फ्लावर्स तो बहुत अच्छे आए हुए हैं, लेकिन उस टाइम सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? डाउन पोअर। डाउन पोअर का क्या मतलब होता है? इट मीन्स हैवी रेनफॉल, कि अच्छी सी बारिश हो जाए तो उम्मीद है कि अच्छी फसल होगी। और एटलीस्ट अ शोवर, शोवर मीन्स लाइट रेन, कि या तो अच्छी बारिश हो जाए या कम से कम हल्की फुल्की बारिश हो जाए तो भी अच्छी फसल होने वाली है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, तो नेम ऑफ द कैरेक्टर इज लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स
इंटीमेटली, इंटीमेटली मीन्स वेरी क्लोजली, बड़े अच्छे से जानता है। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, जो कि अपने फील्ड्स के बारे में बहुत ही क्लोजली जानता है, क्योंकि देखो किसान है, वो अपने खेत में काम करता है, तो ऐसा लगता है कि उसको अपने खेतों से, अपनी फसल से इंटीमेसी हो जाती है। इंटीमेसी मीन्स वेरी क्लोज रिलेशन हो जाता है। तो हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो लेंचो मतलब जिसको अपनी फील्ड से बहुत ही क्लोज इंटीमेसी हो गई है, बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप हो गई है, वो कुछ भी नहीं कर रहा था, सिर्फ दिन भर आसमान को ही देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की साइड, क्योंकि उसको लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट साइड से जो क्लाउड्स आएंगे दे विल ब्रिंग रेनफॉल इन दिस एरिया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। सी, ये डायलॉग जो इन्वर्टेड कोमाज में लिखे होते हैं, सी ये इन्वर्टेड कोमाज में, इसका मतलब ये किसी स्पीकर ने बोले हैं। तो ये डायलॉग लेंचो का है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वुमेन ही यूजेस फॉर हिज वाइफ। लेंचो अपनी वाइफ से कह रहा है कि आज हम रियली हमें कुछ वाटर मिलेगा, मीन्स ही इज़ एक्सपेक्टिंग फॉर रेनफॉल। तो वाटर वो रेनफॉल के लिए बोल रहा है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर क्या होता है, डिनर, सपर इज डिनर, कि जो लेडी, जो वाइफ थी उसकी, शी वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। गॉड विलिंग मीन जैसी भगवान की मर्जी, जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the woman called to them all। तो उस टाइम जो बड़े बच्चे थे लेंचो के, दे वर वर्किंग इन द फील्ड्स। आपको एक एक चीज़ बड़े ध्यान से, कंसेप्ट को ध्यान रखना कि बड़े बच्चे दे वर वर्किंग इन द फील्ड्स एंड द स्मॉलर वन दे वर प्लेइंग नियर द हाउस। कब तक वो सब कर रहे थे, वर्किंग इन द फील्ड और प्लेइंग नियर द हाउस, until the woman call them। and what did she say? Call, come for dinner। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और फिर उस लेडी ने, मीन्स वाइफ ऑफ लेंचो, शी कॉल देम, एंड जब वो लोग डिनर कर रहे थे तो एट जस्ट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और जैसे ही वो लोग लंच, जब डिनर कर रहे थे, तो लेंचो ने जैसे कि प्रिडिक्ट किया था, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी की थी, फोरकास्ट किया था। इट मीन्स फोरकास्ट, कि भविष्य, जैसे कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, फोरकास्ट किया था, क्या हुआ, द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने स्टार्ट हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट की साइड माउंटेन्स के ऊपर बड़े बड़े क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे, ऐसे लग रहे थे इधर वैली की, उधर उनके घर की साइड ही, अप्रोचिंग मीन्स कमिंग क्लोजर। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और जो हवा थी बड़ी फ्रेश और अच्छी लग रही थी। आपने देखा होगा जब बारिश की बूंदें धरती पे पड़ती है तो एक अच्छी सी महक आती है, सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आती है, तो उस टाइप की उसको फीलिंग आ रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। और जैसे ही बूंदें स्टार्ट हुई, द मैन किसके लिए यूज हुआ है, ये यूज हुआ है लेंचो के लिए। ही केम आउट, और सिर्फ किस लिए बाहर आया, नो अदर रीजन देन टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, कि रेन को एंजॉय करने के लिए ही केम आउट। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वो बॉडी पे रेन की ड्रॉप्स फील करके वापस गया, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस। उसने क्या बोला कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रही आसमान से, ये क्या गिर रहा है, ये क्वाइंस हैं, पैसे बिखर रहे हैं ऊपर से, आसमान से क्वाइंस गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5। की जो बड़ी रेन ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पीसीज, 10 सेंट के बराबर है, और छोटे वाली है 5 सेंट्स के बराबर है। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। तो अब जैसे ही सुबह से उसकी क्या इच्छा थी कि बारिश हो जाए, और अब शाम को बारिश हो गई, तो उसका जो एक्सप्रेशन था लेंचो का, इट वॉज वेरी सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत खुश था, बड़ा ही सेटिस्फाइड था।
ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, और वो जो अपने कॉर्न का जो फील्ड था, जो उसको बड़े ही खुशी से देखे जा रहा था, बड़े हैप्पीली ही वॉज लुकिंग एट हिज फील्ड। रिगार्डेड यहाँ पे यूज हुआ है, ही वॉज लुकिंग एट द फील्ड वेरी हैप्पीली। उसके फ्लावर्स को विच वर ड्रेप्ड इन, ड्रेप्ड मीन्स विच वर कवर्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, की जो कि जिनके ऊपर अब बूंदे गिरना स्टार्ट हो गई। तो मतलब उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि किसान को पता है कि कब खेत को पानी चाहिए, और पानी अब मिल गया था बारिश के थ्रू। बट suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन देखो, खुशी थी, वो बहुत खुश था। अचानक से क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बहुत ही तेज हवा चलना स्टार्ट हो गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स क्या होते? ओले, ओले गिरने स्टार्ट हो गए। ठीक है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और जो ये बड़े जो रेन हेल स्टोन्स है वो किससे क्वाइन, किससे रिजेंबल हो रहे थे? जैसे कि दे आर सिल्वर क्वाइन, कि जैसे आसमान से चांदी के क्वाइंस गिर रहे हो। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, कि जो अभी तक अंदर बैठे थे वो भी रेन की तरफ भागते हैं, मतलब पानी में, बारिश में भागते हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और इनको जो हेल स्टोन्स हैं, जो ओले हैं, उनको क्या बोला है? फ्रोजन पर्ल्स। वो उनको कलेक्ट करने के लिए बाहर की बारिश में दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, और जैसे ही ओले पड़ने स्टार्ट हुए, आदमी मीन्स द मैन किसके लिए यूज हुआ है? लेंचो के लिए। हु इज़ द मैन? लेंचो। लेंचो ने कहा इट्स रियली गेटिंग वेरी बैड नाउ, कि अब तो बहुत बुरा होगा। आई होप इट पासिस क्विकली, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से चले जाए, कि ओले गिरने स्टार्ट हो, जल्दी से ख़त्म हो जाए, जल्दी से बंद हो जाए, नहीं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड। इट डिड नॉट पास क्विकली। देखो, जो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखे हैं ये लेंचो के डायलॉग हैं, और जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स है दैट इज़ द ऑथर हु इज़ राइटिंग। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कि ओले गिरना बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर, कितना टाइम तक ओले गिरते रहे? फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटा भर तक ओलों की बारिश होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सोल्ट, कि पूरी घर पे, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, सब जगह ओले ही ओले, और जो पूरी धरती कैसे हो गई थी? वाइट हो गई थी, जैसे पूरी पे सोल्ट बिखरा पड़ा हो, नमक बिखरा पड़ा हो। ओके, now next paragraph. Now not a leaf remained on the trees, and what was the after effect of hailstones? कि जो ट्रीज थे उनके ऊपर अब एक भी लीफ नहीं बचा था, एक भी पत्ता नहीं बचा था ट्रीज के ऊपर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न फील्ड थी, उनकी कॉर्न की जो फसल थी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो अभी थोड़ी देर पहले वो देख रहा था कितने अच्छे अच्छे डॉटेड फ्लावर्स थे, वो सब ख़त्म हो गए थे, ओलों की वजह से सब बर्बाद हो गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और देखो लेंचो वो अब बहुत ही दुखी हो गया था। आप सोच सकते हो, एक किसान के लिए उसकी फसल ही उसकी कमाई होती है, पूरी साल मेहनत करता है कि इसी से उसका गुजर बसर चलता है, उसकी लाइवलीहुड चलती है, और वो पूरी की पूरी ख़त्म हो गई थी। तो ही वॉज फिल्ड विद सैडनेस। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, और जैसे ही स्टॉर्म हैड पास मीन्स जैसे ही स्टॉर्म ख़त्म हो गया था, जो तूफान था वो ख़त्म हो गया था, तो वो खेत के बीच में खड़े होके क्या बोलता है? अ प्लैग ऑफ लोकस्ट वुड, लेट्स मूव, a flag of lotus would have left more than this, the hail has left nothing। कि अगर लोकस्ट, लोकस्ट क्या होते हैं? दीज आर द इंसेक्ट्स, जो कि आपने सुना भी होगा लास्ट, अभी कई बार खेतों में क्या होता है, लोकस्ट का अटैक हो जाता है और पूरे का पूरा खेत वो चट कर जाते हैं। ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, दे ईट ऑल द, यू कैन से एवरीथिंग व्हाट इज़ देयर इन द फील्ड।
तो वो कहते हैं कि अगर ओले की बजाय अगर लोटकर्स ने अपने खेत पे अटैक किया होता तो शायद वो कुछ छोड़ जाते, लेकिन हेल स्टोन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कोन, और अब उसने कहा कि इस साल हमारे कोई कोन होने वाला नहीं है, हमारी कोई फसल नहीं होगी, क्योंकि सारी की सारी फसल बर्बाद कर दी है हेल स्टोन ने। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, और वो नाइट बहुत ही सोरोफुल थी, लैंचो के लिए बहुत ही दुख के भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और वो क्या कह रहा था कि इतनी मेहनत की, इतना काम किया, लेकिन किसके लिए? नथिंग के लिए, कुछ भी नहीं, कि मतलब इतनी मेहनत के बाद भी कुछ भी नहीं मिलने वाला। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब वो इतना हेल्पलेस हो गया है लैंचो कि कहता है कि दुनिया में अब कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम भूखे मरने वाले हैं। यानी कि जब आपने देखा होगा कि जब मुसीबत आती है तो हम क्या सोचते हैं कि अब तो हमारा कोई भी सहारा नहीं बचा, इस साल हम भूखे मरने वाले हैं। तो ओरल क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? अच्छा, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट पैराग्राफ में आपने देखा होगा, किस चीज़ की वो होप कर रहा था? ही वॉज होपिंग फॉर द रेन, ओके, बिकॉज उसकी फसल काफ़ी अच्छी थी, अब वो चाह रहा था कि अब बारिश हो जाए। वाई डिड लैंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक द न्यू कॉइन्स? क्योंकि उस टाइम क्या ज़रूरत थी पौधों को बारिश की ज़रूरत थी, और जो बारिश हो रही थी देवर लाइक द न्यू कॉइन्स। ऐसा लग रहा था कि जो बारिश है पौधों को नई जिंदगी दे रही है एक तरह से, जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी अच्छी फसल होगी, तो देवर लाइक कॉइन्स। हाउ डिड द रेन चेंज? देखो, रेन स्टार्टिंग में क्या थी? स्मॉल ड्रॉप्स एंड बिग ड्रॉप्स, बाद में किस में चेंज होगी? इट चेंज इनटू अ स्टॉर्म इन द हेल स्टोन्स। व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स? Lencho's fields were completely destroyed by the hailstone. Fourth question, what were Lencho's feeling when the hail stopped? लास्ट में लेंचो की क्या फीलिंग्स है? मीन्स ये देखो, आपने देखा ना, सोरोफुल, ही वॉज सोरोफुल, ही वॉज सैड, एंड ही सैड नाउ नथिंग इज लेफ्ट दिस टाइम, विल ऑल गो हंग्री, देर इज नो वन हु कैन हेल्प, he had become quite hopeless. So these are all the questions. Now let's move on. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन देखो, अब वो बिल्कुल निराश हो चुका था। इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, की सब जो सोलिटरी मतलब क्या होता है? लोनली हाउस, जो उस अकेले घर में, क्योंकि वैली में वो अकेला ही घर था, वहाँ पे सबके दिल में सिर्फ एक ही होप थी, सिर्फ एक ही होप थी, जिससे उनको होप थी, वो क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड। उनको लग रहा था कि भगवान उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि और किसी से उनको उम्मीद नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ गॉड से उनको काफ़ी होप थी कि गॉड इज़ गोइंग टू हेल्प देम। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट यू कैन से स्टेटमेंट है, बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि कभी भी कोई भूख से नहीं मरता, कितनी भी मुसीबत आए कोई ना कोई भगवान फरिश्ता, कोई ना कोई हेल्प हमें भेजता ही है। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव थॉट, ऑप्टिमिज्म विच शोज दैट दे विल गेट हेल्प। सो डोंट बी सो अपसेट, कि इतने उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, कि ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बहुत सारी फसल बर्बाद हो गई। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरा आज तक, कोई भूख से नहीं मरता, कोई ना कोई हेल्प मिलेगी। तो दिस शोज पॉजिटिविटी। दैट्स वर्ड दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि हाँ, वर्ड्स दे से मतलब बड़े, दे हमारे किसके लिए यूज हुआ है? एंसेस्टर्स के लिए, जो आज तक कहावतें चली आ रहे हैं कि लोग, दे मीन्स पीपल ऑल्सो, कि वो सही कहते हैं, लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। और पूरी रात लेंचो सोचता रहा सिर्फ इसी एक होप के लिए, और वो कौन सी होप थी? द हेल्प ऑफ गॉड। विच हेल्प? द हेल्प ऑफ गॉड। दोज आइज हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग,
एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था कि भगवान की, उसकी आंखें मीन्स किसकी आंखें, भगवान की आंखें, दे सी एवरीथिंग, उसको सब कुछ दिखाई देता है। इवन वट इज़ डीप इन वंस कंसेंस, कंसेंस क्या होती है, अंतरात्मा, कि अगर हमारी अंतरात्मा के अंदर भी कुछ होता है वो भी भगवान को दिखाई देता है, ये सब उसने सुना था। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन, ओक्स ऑफ ए मैन का क्या होता है, ही वॉज वेरी वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन मीन्स ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, कि जो अपने फील्ड्स में एनिमल्स की तरह दिन रात मेहनत करके काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको इतना तो पता था कि लिखते करने, यानी उसको थोड़ा पढ़ना लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो नेक्स्ट संडे उसने लेटर लिखा और खुद जाके वो शहर में मेल बॉक्स में डालने जाता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो किसको लिखता है लेटर, अ लेटर टू गॉड, क्योंकि दूसरा तो कोई उसको हेल्प की उम्मीद नज़र आती नहीं है, भगवान से ही उम्मीद है, तो वो भगवान को लेटर लिखता है। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 पैसोज। पैसोज क्या होता है, ये करेंसी होती है, कहाँ की करेंसी है, कि दिस इज़ द करेंसी ऑफ सेवरल लेटिन अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स बिकम बिकॉज द हेल स्टॉर्म, तो मीन्स उसने पूरे जो लेटर लिखा सारे रीजन्स लिख दिए कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हैं तो मेरी फैमिली अगले साल भूखा मरेगी। तो मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है, 100 पैसोज, 100 पैसोज की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी फैमिली को खाने पीने के लिए चाहिए, और मुझे नेक्स्ट ईयर जो फील्ड को दोबारा से बोना है उसके लिए मुझे जो सीड्स चाहिएंगे उसके लिए, क्योंकि मेरी जो फसल है सारी हेल स्टॉर्म, डॉट 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 लगा के छोड़ दे, इसका मतलब वो पूरी कहानी लिख देता है कि मुझे 100 पैसोज का कहाँ यूटिलाइज करना है, कंप्लीट डिटेल उसने लेटर में लिख दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, देखो आपने देखा होगा कि जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो बाहर एड्रेस भी लिखते हैं, तो ही रोट द गॉड ऑन द एनवलप, और एनवलप के बाहर देखो ये जो लेटर ये है ENVELOPE, इसको बोलते हैं एनवलप। तो लिफाफे जो लेटर है उसके बाहर उसने अपना जिसको भेजते हैं रिसीवर्स एड्रेस करके डाला टू गॉड, ठीक है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और जो लेटर है वो अंदर डाल दिया, स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो बड़े मुसीबत में था, वेंट टू टाउन, और वो शहर चला गया। मीन्स ये सारा लेटर लिख के एनवलप के बाहर उसने द टू गॉड लिखा, और वो उसने अपनी पॉकेट, पुट द लेटर इनसाइड मीन्स ही वुड हैव केप्ट इन हिज पॉकेट, और वो अब शहर आ जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और वहाँ आके पोस्ट ऑफिस में वो आपने देखा होगा कि एनवलप पे स्टैम्प लगानी पड़ती है, तभी वो आगे कहीं जहाँ पे भी आपको भेजना वहाँ जाता है, तो स्टैम्प लगा के ही ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब देखो लेंचो तो जो मेल बॉक्स है उसमें लेटर डाल के चला गया, तो एक जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉई है, पोस्टमैन है, जब उसने वो लेटर वहाँ से निकाला तो वो ही स्टार्टेड लाफिंग हार्टली, कि मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उसको लेटर टू गॉड दिखाया, कि जिसने मतलब अपने जो पोस्ट मास्टर है उसको लेटर टू गॉड दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और एज ए पोस्ट मास्टर नेवर इन हिज करियर, हिज किसके लिए यूज हो रहा है, पोस्ट मास्टर के लिए, कि पोस्ट मास्टर ने आज तक अपने करियर में कभी भी ये एड्रेस नहीं देखा था।
पार्डन, ये वाली लाइन एक बार फिर से देख ली. नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कि अपने करियर में एज ए पोस्टमैन उसने ये कभी भी इस तरह का एड्रेस नहीं पढ़ा था. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल, एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, कि जो पोस्ट मास्टर था ही वॉज वेरी फ्रेंडली, amiable fellow also broke out laughing. और जो पोस्ट मास्टर था जो कि बड़ा ही फ्रेंडली था और थोड़ा फैट फेलो था, he also started laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, tapping मतलब थोड़ा उसको पटकते हुए, मतलब थोड़ा टक टक करते हुए, commented, what faith! I wish I had the faith of the man who wrote the letter, starting up a correspondence with God. देखो, स्टार्टिंग में तो पोस्ट मास्टर हंसता है, लेकिन उसके बाद अचानक वो बड़ा सीरियस हो जाता है और टैप करते हुए, मतलब लेटर को ऑन द टेबल, ऑन द डेस्क, उसने कमेंट किया कि क्या फेथ है, क्या भरोसा है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी भगवान के लिए इतना भरोसा हो. दैट कितना, जितना कि द पर्सन हु हैज़ रिटन द लेटर टू गॉड, कि जितना लैंचो को भगवान पे भरोसा है, काश कि मुझे भी इतना भरोसा होता. स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, कि इतना भरोसा है कि उसने भगवान के साथ कोरेस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है, लेटर का भेजना स्टार्ट कर दिया, मीन्स पत्राचार स्टार्ट कर दिया है. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. तो पोस्ट मास्टर को लगा कि मुझे जिस पर्सन ने, यानी लैंचो ने जो लेटर लिखा है, उसका भगवान से भरोसा शेक ना हो जाए, यानी घट ना जाए, हट ना जाए. शेक द राइटर्स फेथ मतलब किसका फेथ, द फेथ ऑफ लैंचो. शेक मतलब कि हिल ना जाए, उसका जो भरोसा है कहीं डामाडोल ना हो जाए भगवान से. पोस्ट मास्टर इस आइडिया को सोच के, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि कहीं लैंचो का भरोसा ना हट जाए भगवान से. तो ही हैड एन आइडिया, और वो क्या था, आंसर द लेटर, कि ही डिसाइडेड दैट ही वुड गिव आंसर टू द लेटर. कौन से लेटर का, जो लैंचो ने भगवान को लेटर लिखा है, मैं उसका आंसर करता हूँ, ताकि उसका भगवान में फेथ बना रहे, गॉड में फेथ बना रहे. बट व्हेन ही ओपन इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. तो उसको लगा, पहले तो देखो स्टार्टिंग में जब पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा तो उसको लगा कि मैं इस लेटर का जवाब दे दूंगा और इससे उसका भगवान में भरोसा बना रहेगा. लेकिन जैसे उसने लेटर पढ़ा ना, तो उसको लगा कि सिर्फ गुडविल का नहीं है, कि सिर्फ हालचाल पूछना है, हेलो हाय और कैसे हो, ठीक है, मतलब इस तरह का कुछ मैसेज नहीं है. रादर उसमें कुछ और भी था. वो क्या था, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने जो रेजोल्यूशन क्या, उसने जो निर्णय लिया था उस पर अड़िग रहा. ही आस्क फॉर मनी, उसने क्या किया, ही आस्क फॉर मनी, कि उसने भगवान से क्या मांगा था, ही आस्क फॉर मनी. Hello learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I'm your Yes. So learners, let's continue. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. और
अब लेंचो ने अपना जो लेटर था मेल बॉक्स में डाल दिया है, और आपने देखा होगा कि मेल बॉक्स से जो पोस्टमैन है वो लेटर को वहाँ से निकालते हैं और जहाँ पे उनको भेजना होता है उस एड्रेस के लिए कलेक्ट करते हैं, और फिर आगे उनको वहाँ पे सेंड करने के लिए जो बॉक्सेस होते हैं उनमें डालते हैं। ठीक है, तो एक जो पोस्टमैन था जिसका ये काम था, उसने वहाँ से लेटर निकाला एंड ही वेंट टू हिज बॉस। बॉस कौन होता है पोस्ट ऑफिस में? पोस्ट मास्टर। तो पोस्टमैन जो लेटर है उसको किसके पास लेके जाता है? पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। who and after that he laughing heartily and showed him the letter। और वो जो जैसे ही पोस्ट मास्टर को लेटर दिखा रहा है तो ही was laughing heartily, बड़े दिल से बहुत जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। never in his career, CAREER, do you know how it is pronounced? It is pronounced as career। as a postman had he known that address। और पोस्ट मास्टर जो पोस्टमैन था उसने अपने करियर में कभी भी ऐसा लेटर नहीं देखा था जिसमें इस तरह का एड्रेस लिखा है। किस तरह का एड्रेस लिखा था इस लेटर पे लेंचो ने? उसने लिखा था गोड। उसने अपने एड्रेस में रिसीवर का नाम लिखा था गोड। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो। जो पोस्ट मास्टर है वो किस तरह का फेलो है? ही इज ए फैट एमिएबल। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली। द पोस्ट मास्टर है बड़ा ही थोड़ा हेल्दी है, और वो कैसा है? ही इज एन एमिएबल फेलो। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली फेलो। हु ब्रोक आउट लाफिंग। वो क्या स्टार्ट कर देता है? वो हंसना स्टार्ट कर देता है। ही स्टार्टेड लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। और थोड़ा सा हंसता है, फिर जैसे उसने थोड़ा ध्यान से सोचता है, he became very serious and tapping the letter on his desk commented, what a faith, I wish I had the faith of the man। और फिर उसको लेटर को टैप करता है बड़ा सीरियस होके कि थोड़ा उस पर मतलब थपथपाते हुए। ही कमेंटेड कि what a faith, कि क्या भरोसा है। I wish I had the faith of the man who wrote this letter, कि काश मुझ में भी उस आदमी जैसा ही भरोसा होता जिसने ये लेटर लिखा है। जैसा उसको भगवान में भरोसा है, काश मुझे भी भगवान पर इतना ही भरोसा होता। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड। और किस तरह का भरोसा? इतना भरोसा कि जिसने भगवान के साथ कोरस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दी। देखो, हम भगवान में विश्वास तो करते हैं बच्चों, लेकिन क्या कभी हमने कभी भी किसी तरह की भगवान के साथ कोरस्पॉन्डेंस स्टार्ट की है? कभी लेटर भेजा है भगवान को? शायद नहीं। हम जाके मंदिर में, टेम्पल में, गुरुद्वारा, मॉस्क, मतलब अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे जाके प्रेयर करते हैं, लेकिन शायद लेटर हमने नहीं लिखा होगा भगवान को, और कभी उम्मीद करें कि वो लेटर का जवाब भी आए भगवान की तरफ से। हमें लगता है कि हाँ, हम भगवान से प्रेयर करते हैं, दे आर रिटर्न, आवर प्रेयर्स आर एक्सेप्टेड एंड वी आर गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ द प्रेयर। लेकिन यहाँ पे तो लेंचो ने देखते क्या डिमांड की है। लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। So, in order not to shake the writer's faith, writer कौन है यहाँ पे? writer's faith means whose faith? faith of Lancho। पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, कि पोस्ट मास्टर को लगा कि जो लेंचो का भगवान में भरोसा है वो शेक ना हो जाए, वो कहीं डगमगा ना जाए। शेक मीन्स मूविंग, कहीं उसका भरोसा टूट ना जाए। पोस्ट मास्टर ने डिसाइड, उसको एक आइडिया आया पोस्ट मास्टर को। वो क्या था? व्हाट इज़ द आइडिया? आंसर द लेटर। आइडिया है कि जो लेटर है उसका आंसर देना चाहिए मुझे। बट व्हेन ही ओपनड इट, क्योंकि देखो अभी तक तो पोस्ट मास्टर ने लेटर बाहर से देखा है, लेकिन जैसे ही उसने लेटर जो एनवलप है उसको खोला है, तो व्हाट डिड ही नोटिस? इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जैसे लेटर पढ़ा उसको लगा कि ये जो लेटर है इसमें सिर्फ गुडविल का मैसेज नहीं, हालचाल या ठीक ठाक का, कैसे हो, ठीक ठाक हो, और इंक और पेपर ही नहीं चाहिए, इसके अलावा भी उसको बहुत कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। लेकिन वो एक्स्ट्रा क्या चाहिए दैट विल गेट टू नो। लेकिन बट ही कौन है? पोस्ट मास्टर। ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब जो उसने निर्णय लिया है, जो डिसाइड किया है, उसको लगा कि मैं इसके ऊपर, मैं इसको करके ही रहूँगा जो मैंने सोचा है।
क्या सोचा है कि जैसा लेंचो को भगवान पे भरोसा, मैं भी उसकी तरह ही भरोसा करके उसकी हेल्प करूँगा, ठीक है। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और उसने क्या किया है? He asked for money from employees. उसने अपने employees से money ली, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा और कुछ अपने फ्रेंड्स से पैसे मांग के he wanted to do this act of charity. So means the several friends of his were obliged to give something for as an act of charity. Charity क्या होती है? जब हम दूसरे की जो हेल्प करते हैं उसको बोलते हैं चैरिटी। तो मतलब उसके फ्रेंड्स, एम्प्लॉयज़ और जो पोस्ट मास्टर है उसने अपनी कुछ सैलरी का हिस्सा देके डिसाइड किया कि वो कुछ चैरिटी करेंगे। चैरिटी क्या होते हैं? जो दूसरों की हेल्प करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड चैरिटी, द एक्ट ऑफ काइंडनेस. It was impossible for him to gather the 100 pesos. और इतना सारा एफर्ट्स करके भी, कितने सारे एफर्ट्स थे कि अपने एम्प्लॉयज़ से कुछ मांगा, कुछ अपनी सैलरी दी, कुछ अपने फ्रेंड्स से मांगा, फिर भी इतना पॉसिबल नहीं था कि वो कितना कलेक्ट कर पाता, 100 pesos, क्योंकि लेंचो ने अपने लेटर में भगवान से 100 pesos की डिमांड की थी. सो he was able to send the farmer only a little more than half. तो पोस्ट मास्टर फार्मर को 100 pesos तो नहीं सेंड कर पा रहा, बट कितना सेंड कर पा रहा? a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter contained only a single word as a signature. और सिग्नेचर में क्या लिखा? गोड. तो उसने सारे पैसे जो उन्होंने कलेक्ट किए थे सब उसमें एनवलप में रखे, उसके बाहर उसने लेंचो के एड्रेस लिखा और सिर्फ सिग्नेचर की जगह है गोल्ड, यानी जो सेंडर कौन है, गोल्ड, साइन करके लेटर भेज दिया. नाउ लेट्स डू ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? यस, बताओ किसमें फेथ था लेंचो को? यस, डेफिनेटली इट वाज गॉड. What did he do? और अपने भरोसे पे उसने क्या किया? He wrote a letter to the God. Who read the letter? किसने पढ़ा letter? The postmaster read the letter. What did the postmaster do then? Then he decided to help the needy person. You can say he decided to help Lencho. And how did he help? He collected money from his employees. He gave some money from his salary and some money he collected from his friends. Now let's move on to next paragraph. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब अगले संडे को लेंचो जो आता है वो पोस्ट ऑफिस में फिर से आता है, बट ही केम अ बिट अर्लियर, और पूछता है, वहाँ जाके इंक्वायरी करता है कि उसके नाम से कोई लेटर आया है भगवान की तरफ से. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो जो पोस्टमैन है वो लेटर लेंचो को हैंड ओवर कर देता है, पोस्ट मास्टर नहीं करता. क्यों नहीं करता? बिकॉज ही वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस द कंटेंटमेंट. कंटेंटमेंट्स क्या होता है? सेटिस्फैक्शन. देखो, जब हम किसी का भला करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो हमें कैसी फीलिंग आती है? कंटेंटमेंट की, सेटिस्फैक्शन की. तो लेंचो को लेटर देने के लिए पोस्ट मास्टर ने पोस्टमैन को ड्यूटी लगाई, और वो खुद क्या महसूस करना चाह रहा था? वो महसूस करना चाह रहा था कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें कैसी फीलिंग आती है, ये देखने के लिए वो अपने ऑफिस में बैठ गया. वहाँ से सब देख रहा था कि लेंचो को देखते हैं कि क्या फील होता है जब उसको हेल्प मिलेगी. लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज. और जैसे ही उसको पैसे मिले तो लेंचो को तो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी. देखो, आज के ज़माने में अगर हम भगवान को लेटर लिखें कि मुझे इतने पैसे भेज दो और हमें कुछ पैसे आ जाए तो हमें सरप्राइज़ होगा. लेकिन यहाँ क्या है? लेंचो को तो बिल्कुल सरप्राइज़ भी नहीं हुआ
जो पैसे उसने देखे, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसको भगवान पे इतना कॉन्फिडेंस था, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। मतलब भगवान पे भरोसा क्या था, क्या कॉन्फिडेंस था कि भगवान हेल्प करेगा, डेफिनेटली करेगा, लेकिन उसको साथ में बहुत गुस्सा आया, ही गॉट एंग्री। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। गुस्सा क्यों आ रहा था कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड। और भगवान कभी लेंचो ने जो मांगा है ना उसको मना नहीं कर सकते। उसको भगवान पे इतना भरोसा है, क्या क्या भरोसा है कि भगवान से उसने जो मांगा है ना तो वो डिनाई करेंगे, और भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। भगवान से जितने की रिक्वेस्ट की है भगवान उसको उतना ही देंगे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, इमीडिएटली लेंचो पुट अप to the window to ask for the paper and ink। और अभी immediately लेंचो क्या है, went up to the window, now let's begin with the next paragraph। The following Sunday लेंचो came a bit earlier than usual। तो नेक्स्ट संडे लेंचो फिर से पोस्ट ऑफिस आता है, बट ही केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। इसलिए आता है टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। अपने लेटर की इंक्वायरी करने के लिए आता है कि मेरा कोई लेटर आया है क्या। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। तो लेटर उसको कौन हैंड ओवर करता है, पोस्टमैन। ही हैंडेड हिम ओवर द लेटर। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। तो पोस्टमास्टर ये लेटर लेंचो को हैंड ओवर नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो फील करना चाह रहे थे कि जो किसी की अगर हम हेल्प करते हैं तो हमें किस तरह का कंटेंटमेंट होता है, वो उस आदमी के मीन्स जब पोस्टमैन लेंचो को लेटर और वो जो अमाउंट है लेटर में वो मिलेगा और वो कैसा फील करेगा, तो पोस्टमैन अपने ऑफिस से बैठ के लेंचो के एक्सप्रेशंस, उसकी फीलिंग को देख के कंटेंटमेंट की फीलिंग को फील करना चाह रहे थे। कंटेंटमेंट क्या होता है, द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो पोस्ट मास्टर ने पैसे क्यों नहीं हैंड ओवर किए, क्योंकि ही वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस द फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट एट वट टाइम when we perform some good deed। So he wanted to have that feeling of contentment। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money। अब देखो लेंचो क्या है, he did not have slightest surprise when he got the money in the envelope। Such was his confidence, but he became angry when he counted the money। यानी कि उसका इतना भरोसा था भगवान में कि भगवान उसको हेल्प करेंगे, उसको अमाउंट जो उसने डिमांड की है भेजेंगे, तो ये उसका कॉन्फिडेंस है। बट जैसे ही उसने लेटर खोला और काउंट की मनी, ही बिकेम एंग्री। उसको बहुत ही गुस्सा आया, ही गॉट एंग्री। यानी कि भगवान ने उसको हेल्प की ये सोच के खुशी नहीं हो रही है, उसको गुस्सा आ रहा है। गुस्सा क्यों है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड। कि भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेट्स सी कि वो हम बाद में पढ़ के देखेंगे कि आगे होता क्या है। उसको भगवान पे गुस्सा आ रहा है कि भगवान इतनी गलती नहीं कर सकते, और भगवान कभी भी लेंचो की हेल्प जो उसने रिक्वेस्ट की है उसको डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई मीन्स रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और इमीडिएटली लेंचो पोस्ट ऑफिस की विंडो पे जाते हैं, वहाँ से पेपर और इंक मांगते हैं ताकि वो लेटर भगवान को दोबारा से लिख सकें। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और अब वो पब्लिक राइटिंग टेबल जो पोस्ट ऑफिस में है वहाँ बैठ के भगवान को लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग क्या होते हैं, रिंकल्स पड़े हुए हैं, उसकी जो भौएं हैं वो तनी हुई हैं, उसको गुस्सा आया हुआ है। caused by the effort he had to make to express his idea। उसके आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में जो उसको परेशानी हो रही है, उसको गुस्सा आ रहा है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसकी जो
brows हैं, they are wrinkled. When he finished, he went to the window to buy a stamp. When he licked, which he licked, तो अब वो क्या कहता है, विंडो से स्टैम्प लेता है और उसको अपने थूक से चिपकाता है. देन affixed, और उसके बाद उसको फिक्स करके द envelope with a blow of his fist, और उसको envelope पे उसको फिक्स करने के लिए क्या करता है, अपना उसको थोड़ा सा प्रेस कर देता है, फिस्ट से थोड़ा मुक्की थोड़ा सा थपथपा देता है, ताकि कि जो उसका लेटर है वो जो लेटर पे स्टैम्प है वो फिक्स हो जाए. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे ही वो मेल बॉक्स में लेटर ड्रॉप करके गया है, पोस्ट मास्टर क्या करता है, ही टुक आउट द लेटर एंड ओपन इट. और लेटर में क्या लिखा है, इट सेड, इट मीन्स it is the content of the letter, God, of the money that I asked for only 70 pesos reached me. तो अब आपको पता लग गया होगा कि Lancho why he was so angry, because he demanded for 100 pesos and he got only 70 pesos. So that's why he was angry. So he told the God that I only reached 70 pesos, send me the rest. And now he requested the God to send the remaining amount, the 30 pesos which is left. He needs that, since I need it very much, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि भगवान को पता ही है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो क्रूक्स हैं, दे आर वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन. तो लेंचो भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि जो उसके रिमेनिंग 30 पैसोज हैं उसको भेजें, लेकिन पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं दे आर वेरी डिसऑनेस्ट, दे आर क्रूक्स. तो इस तरह से स्टोरी एंड होती है. तो कई बार क्या होता है कि जो हेल्प करता है ज़रूरी नहीं उसको उसका क्रेडिट मिले, लेकिन एज इट्स ऑलवेज देयर कि अगर आप सीधे हाथ, आपका सीधा हाथ कुछ करता है तो आपका इवन उल्टे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए, यानी दाया हाथ हेल्प कर रहा है तो बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि आपने कुछ अच्छा काम किया है. तो आई थिंक द पीपल हु आर देयर इन द पोस्ट ऑफिस, देयर आर सच पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो. दे शुड कीप डूइंग द वर्क्स ऑफ चैरिटी, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि किसी को पता लगे कि आपने चैरिटी की है. तो दिस इज देयर इन द स्टोरी. Now let's do the oral check questions. Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? No, he was not at all surprised, because he had full faith in the God. क्योंकि उसको पता था भगवान उसको हेल्प करेंगे, इसलिए तो वो पोस्ट ऑफिस आया है पता करने के लिए. तो he was not at all surprised. What made him angry? He was angry because the amount sent by God was only 70 pesos and he had demanded for 100 pesos. So he was angry that God could not be wrong. He would have definitely sent 100 pesos, but there was something wrong in the post office. That's why he has written a letter of complaint to God. So learners, this is there in this chapter. In the next video I'll share with you the question, this talking about the text, these questions with you. Till then, see you. If you like my channel, please press the like button, share my video. Thank you. Bye bye.